क्या हालात चल रहे हैं डीएचए वैली के, प्राइसेस क्या हैं और आगे क्या होगा, इस वीडियो में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। डीएचए वैली की डिटेल्स बताएंगे अपडेटेड, जिस तरह से हम लोग काफ़ी अर्से से बताते आ रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है कि किस टाइम पे परचेज़ करना है, किस टाइम पे सेल करना है, आजकल क्या हालात हैं, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। जिस तरह से लास्ट हम लोग कुछ टाइम से बताते आ रहे हैं कि नेक्स्ट बैलेट करीब है और प्रॉबली वो बैलेट जो है वो दिसंबर के अंदर होगा और उसकी जो डेट फाइनलाइज अभी तक हो रही है वो शायद 20 दिसंबर हो। तो पहले भी हम लोग ये बता रहे थे कि या बैलेट आपका 20 दिसंबर को होगा या फरवरी के अंदर होगा। डेट उसकी फाइनलाइज हो चुकी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कि बैलेट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन से सेक्टर में होगा, कौन सी फाइल्स इसके अंदर जो है बैलेट हो जाएंगी, कौन से जगह पे पोजीशन भी देने का प्लान किया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि डीएचए वैली में जो लोग फंसे हुए हैं उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। खैर, डीएचए वैली की बात करें तो ओवरऑल पिछले 5-6 महीने का ग्राफ देखें तो प्राइसेस गिरती जा रही हैं। जिन लोगों ने परचेजिंग की हुई थी, जिन लोगों ने होल्ड किए हुए थे, वो सारे के सारे इंक्लूडिंग अस सब लॉस में, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है। रियल एस्टेट में ऐसे ही होता है, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, प्राइसेस ड्रॉप होती हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूजुअली जब प्राइसेस ड्रॉप होते हैं तब परचेज करते हैं, जब प्राइसेस पीक पे जाती हैं तो वो जो है और पीक पे जाने का वेट नहीं करते, वो सेल कर देते हैं। इसी तरह से होता है, अभी भी इस तरह से हुआ। अब वैली को देखते हैं, वैली 2008 में जो है फाइल्स आना शुरू हुई, 10 में मार्केट में आ गई और प्राइसेस अगर देखते हैं, अगर रिलेटिव कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास प्राइसेस तकरीबन जो है लेट्स से 2019 के अंदर या 2020 में आपके पास जो प्राइसेस थी वो एक बूम पे गई क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। फिर मैक्सिमम प्राइसेस अचीव की इन फाइल्स ने, प्लॉट्स ने तकरीबन इसी साल के स्टार्ट में, यानी आप कह लें कि 2022 के जनवरी फरवरी में मैक्सिमम पीक पे गए। इसके बाद आपके जो है गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंप्लीमेंट किए और प्राइसेस आपके ड्रॉप होते रहे और अभी आप जो है प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद लोएस्ट प्राइस पे जा चुके हुए हैं। अब जब लोएस्ट प्राइस पे गए तो आपके पास जो है बहुत सारे लोग इसमें फंस गए क्योंकि उन लोगों ने हाई वैल्यू पे प्लॉट परचेज किए थे या फाइल्स परचेज की थी। अब प्राइसेस तकरीबन आधी हो गई हैं, यानी आपके पास जो है 2020 के यानी इस साल के स्टार्ट में आपके पास जिस प्राइस में 8 मरले की फाइल आती थी या आपके पास 5 मरले की फाइल आती थी, उस प्राइस में अब आपको बैलेटेड प्लॉट मिल जाता है और फाइल देखें तो वो शायद हाफ प्राइस में अवेलेबल होगा मार्केट में। सो ये आपके पास रियलिटी है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये रियल स्टेट है। रियल स्टेट या कोई भी कमोडिटी की आप बात करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप गोल्ड देख लें, आप बाकी सारी चीज़ें देख लें, तो प्राइसेस जो हैं कभी कभार डायरेक्ट रीजंस की वजह से, कभी कभार आपके पास जो है इनडायरेक्ट रीजंस की वजह से प्राइसेस में जो है शिफ्टिंग्स आती हैं। यानी फॉर एग्जांपल डीएचए वैली में प्राइसेस क्यों ड्रॉप हुई? प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हुई क्योंकि आप जो है टैक्सेस लगे। टैक्सेस लगने से क्या हुआ कि जो जिस नॉन फाइलर पे, क्योंकि इन्वेस्टर सारे नॉन फाइलर है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं आते, चीज़ें डिक्लेयर नहीं करते, तो नॉन फाइलर्स पे जो टैक्स था 6-7 महीने पहले, या आप जनवरी, इस साल जनवरी फरवरी की बात कर लें, तो उस टाइम पे 2% टैक्स था। अब जब गवर्नमेंट चेंज हुई रियल स्टेट में, पीएमएल नून की इनकी गवर्नमेंट आई तो इसने टैक्सेस इंप्लीमेंट किए, तो अब गवर्नमेंट जो है जहाँ पे 2% टैक्स था नॉन फाइलर पे, अब वो टैक्सेस बढ़ा के 7% टैक्सेस हो गए हैं। इसके साथ ही क्या हुआ, इसके साथ जो हुआ आपके जो है डॉलर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गई, डॉलर आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया और उसकी वजह से प्राइसेस और गिरते गई। जब आपके पास फिर आपने कंस्ट्रक्शन पे प्राइसेस इंक्रीज कर दी, तो जब कंस्ट्रक्शन पे प्राइसेस इंक्रीज हुई तो प्रॉपर्टी में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की वो ज़्यादा आपके पोजेशन एरिया पे करना शुरू कर देखे, यार यहाँ पे घर बना लो उससे पहले कि हमारे घर और एक्सपेंसिव हो जाएं, तो इन्वेस्टर्स आपके नॉन डेवलप एरियाज में इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट छोड़ गए थे। फिर आप अगर देखते हैं डॉलर्स प्राइसेस इंक्रीज हुई, इन्फ्लेशन आ गया, फिर आप पिछले 2-3 महीने से इस बैटल में चल रहे हैं कि यार पाकिस्तान 60% डेफिसिट पे चला गया, 70% डेफिसिट पे चला गया। अब करंटली पाकिस्तान 92% डेफिसिट पे जा चुका है या डिफॉल्ट होने के करीब जा चुका है।
अब ये जब सारी अनसर्टेनिटीज आती हैं तो इन्वेस्टर्स जो है या इवन हम लोग भी कभी इन्वेस्ट ना करें कि यार ओके यार ये टाइम पे तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस टाइम पे शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड कर जाना चाहिए जब तक मार्केट में क्लैरिटी नहीं आती। तो हर वो बंदा जो 1-2 साल या 6 महीने प्लान करता है वो शायद इस टाइम पे बैकफुट पे जा चुका है कि यार जो है इस टाइम पे परचेजिंग जो है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होगी। फिर वो सारे इन्वेस्टर्स जो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रोक के रखे थे, इसी जो है फरवरी के बाद आपके पास न्यू मेट्रो सिटी आती है। फाइल्स में यूजली जब आपके पास सोसाइटीज़ की फाइल्स आती हैं तो उसमें फाइलिंग का कोई चक्कर नहीं होता, आप जाते हैं पैसे देते हैं फाइल लेते हैं, वो फाइल बस जिसके पास है ओपन रख लो, जिसके पास वो फाइल है वो ओनर है उसका, गुम गई तो लॉस हो गया। सो उसमें जो है ट्रैकिंग इस तरह से होती नहीं, टैक्स उस तरह से पे नहीं करना पड़ता, ट्रांसफर किसी को कराना नहीं पड़ता, तो लोगों के लिए अनट्रैकेबल प्रॉपर्टी रखने में फाइल्स जो है वो सबसे आगे रहती हैं। तो इसी टाइम में जो है जब लोग इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट अपनी होल्ड की, क्योंकि टैक्सेस आपके बहुत ज़्यादा हो गए थे बैलेटेड में, नॉन बैलेटेड में या रजिस्टर्ड फाइल्स में, तो इन्वेस्टर्स ने मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की न्यू मेट्रो सिटी में। न्यू मेट्रो सिटी के साथ आपके पास फैसल टाउन 2 आ गया, फैसल टाउन 2 में चले गए, तो जो अपने फंड्स थे वो एग्जॉस्ट कर चुके हुए थे वहाँ पे। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी रियल एस्टेट गिरती जा रही थी। इस सारे का इम्पैक्ट सिर्फ DHA वैली पे नहीं हुआ, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जो पोजेशनेबल एरिया वहाँ पे आपको इम्पैक्ट शायद थोड़ा कम देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे तो कब्जे वाली चीज़ है, वहाँ पे तो प्राइसेस कैसे ड्रॉप हो सकती हैं। प्राइसेस वहाँ पे इसलिए भी सस्टेन कर गई क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस इंक्रीज हुई आपकी, तो जो लोग आज से 1-1.5 साल बाद घर बनाने का प्लान कर रहे थे उन्होंने कहा यार फॉरन बनाते हैं, इससे पहले जो प्राइसेस है कंस्ट्रक्शन की, यानी फॉर एग्जाम्पल आज से 1 साल पहले देखें और आज से अब इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस देखें तो तकरीबन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो तकरीबन 35% इंक्रीज हो चुकी हुई है, जिसका मतलब है कि आगे आने वाले टाइम में तो और महंगी हो जाएगी चीज़ें। तो लोगों ने धड़ाधड़ या फॉरन जो है घर बनाने को प्रेफर किया कि यार भाई इस पे तो घर बनाओ ना, जो हमने बाद में प्लान करना है तो उसको छोड़ो, अभी घर बना लेते हैं ताकि हम उस हाई कॉस्ट इम्पैक्ट जो है ना वो हम पे ना पड़े। लेकिन जो नॉन डेवलप एरियाज थे वो सारे के सारे जो हैं उसमें प्रॉब्लम रहा, क्योंकि वो पोजेशनेबल नहीं है। इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स आपके पास है। आप फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन इस्लामाबाद का नॉन डेवलप एरिया देख लें, फॉर एग्जांपल बहरिया फेज 8 पे एक्सटेंशन जो ब्लॉक है जिसमें आपके पास प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आते हैं, वो एरिया देख लें आप, उसमें प्राइसेस पीक पे गई थी, प्राइसेस ड्रॉप हो गई, 10 से 15 लाख रुपए लॉस हुआ। आप गुलबर्ग देख लें, गुलबर्ग इस्लामाबाद में अगर आप फॉर एग्जांपल 7 मरले का नॉन डेवलप प्लॉट आज से आपको जो है 6-7 महीने यानी इस साल के स्टार्ट में अगर आप देखते हैं तो उस टाइम पे अगर आपको वो 75 का मिलता था या 70 का मिलता था, इतनी प्राइस पे मिलते थे आपको 6 ब्लॉक्स में। अब वो प्लॉट्स जो हैं आपके पास जो हैं वो जा चुके हैं तकरीबन 50 तक जा चुके हैं। यानी फॉर एग्जांपल H ब्लॉक हो गया आपके पास O ब्लॉक हो गया, आपके पास P ब्लॉक हो गया गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर, इनके अंदर आपको 50 की रेंज में नॉन डेवलप प्लॉट्स मिल जाएंगे। आप फिर DHA 5 देख लें, DHA 5 में आपके पास F एक्सटेंशन बनता है, आपके पास J में डेवलपमेंट हो रही है, प्राइसेस डिक्रीज हुई नॉन डेवलप एरियाज की, उस रिलेटिवली बहुत हायर पेस पे नहीं लेकिन प्राइसेस डिक्रीज हुई। आप DHA 6 देख लें या 2 एक्सटेंशन देख लें, वहाँ पे आपके प्राइसेस डिक्रीज हुई, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गए फिर नीचे आ गई। फिर ये सेम इम्पैक्ट आपका वैली के ऊपर भी बना, क्योंकि यहाँ पे पोजेशनेबल चीज़ तो कोई है नहीं, यहाँ पे तो फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप 4th बैलेट लेते हैं तो आप 3 साल या 2 साल की बात करते हैं, अगर आप 1st बैलेट देखते हैं, 2nd बैलेट देखते हैं, जो कंफर्म प्लॉट जो हैं वो शायद 1-आधे साल में आपको जो है पोजीशन मिलना शुरू हो जाए वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इस वजह से भी आपको प्राइसेस ड्रॉप होते रही। खैर अगर प्राइसेस का कंपैरिजन देते हैं तो जो हम रीज़न कहते हैं कि यार यही टाइम है कि आपके पास ये 1-2 महीने का पैच जो पिछला था और अभी का है, यही टाइम है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं कि यार प्राइसेस आपकी मिनिमम जा चुकी हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको कंपैरिजन के लिए जो है 1 बाय 1 प्राइसेस बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मरले का प्लॉट देखते हैं, 5 मरले का प्लॉट 2019 एंड या 2020 में अगर आप कहेंगे तो वो तकरीबन 5 से 8 लाख रुपए का प्लॉट था। यही प्लॉट जो है आपके पास जो फाइल है, फॉर एग्जांपल ये फाइल की प्राइसेस मैक्सिमम गई आपके इसी साल जनवरी में, और ये आपको फाइल्स मिलती थी ओपन हो और अच्छे ब्लॉक में नॉन वॉलेट भी हो तो आपके पास तकरीबन 31 से 33 की प्राइस थी, जिस प्राइस में ये सेल परचेज हो रही थी इसी साल। अभी आप उन्हीं प्लॉट्स की प्राइसेस देखें तो वो तकरीबन 17 लाख से लेके 20-21 लाख मैक्सिमम यहाँ तक आपके पास आ चुके हुए। इसका मतलब है कि इस साल के स्टार्ट से अभी तक का अगर आप ड्रॉप देखेंगे तो वो 10-12 लाख रुपए का है। इसी तरीके से अगर आप 8 मरले प्लॉट फाइल देखते हैं, जो कि अगर फॉर एग्जांपल हम 2020 में देखें तो उस टाइम पे जो प्राइस थी वो तकरीबन होगी रफली आपके पास
8 लाख से 11.5 लाख रुपए, यही जो फाइल है इसकी प्राइसेस आपकी शूट की और ये प्राइसेस आपके चली गई तकरीबन 36 लाख रुपीस से लेके 42 लाख रुपीस तक जनवरी 2022 की बात करें। करंट आप इस अभी की बात करें तो अभी आपके पास यही 8 मरले की फाइल जो है ये शायद 22 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम 26 लाख रुपए तक आपको ये फाइल्स अभी मिल रही हैं। अगर प्राइस में ड्रॉप देखते हैं तो शायद 15-16 लाख रुपए का इसमें ड्रॉप आपको नजर आएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप जो है कमर्शियल देखते हैं, कमर्शियल अगर आप 4 मरले का देखते हैं तो आपके पास उसी की प्राइस जो अगर आप 2019 या 2020 में देखते हैं तो वो तकरीबन 28 लाख से तो रफली 35 लाख रुपए का आपके पास 4 मरले के कमर्शियल की फाइल मिल जाती थी। ये प्राइसेस इंक्रीज हुई और प्राइसेस इसी साल के शुरू में जो प्राइसेस थी वो तकरीबन आपको 135 से 160 का जो है तकरीबन 4 मरले की फाइल मिलती थी। अभी करंट प्राइसेस देखें तो तकरीबन 75 लाख रुपीस से लेके 95 लाख रुपीस में आपको फाइल मिल जाती है 5 मरले वो 4 मरले की कमर्शियल की। आप 8 मरले की बात करते हैं, 8 मरले 2020 में या 2019 के एंड पे अगर आप देखते हैं तो उस टाइम पे उसकी प्राइसेस तकरीबन 60 लाख से 80 लाख रुपीस तक थी। अभी इस साल के स्टार्ट में जो ये प्राइसेस शूट हुई, यही प्राइसेस हिट होके आपके पास तकरीबन 220-230 पे गई और 2.5 करोड़ तक भी गई। आप करंट जो है फाइल की प्राइस देखते हैं तो ये आपके पास रफली आपके पास जो है फाइल आपको तकरीबन अभी मिल जाती है अराउंड 150-170 के बीच में करंट। यानी अगर आप प्राइसेस देखते हैं तो कितना डिफरेंस है आपको साफ नज़र आ रहा होगा। सो ये फाइल्स है, खाली फाइल्स में इतना डिफरेंस है, वो भी 6 महीने में, 10 साल में नहीं, 6 महीने, साल 8 महीने में आपके पास इतना डिफरेंस प्राइसेस में देखा गया, इतनी प्राइसेस ड्रॉप हुई। तो जैसे ही आपके मार्केट के हालात बेहतर होंगे प्रोबेबली लाइक 3 to 6 months, तो ये एटलीस्ट इतना जंप तो वापस लेगा, फॉर श्योर लेगा, क्योंकि इस टाइम में आपके पास डेवलपमेंट भी इंक्रीज हुई। हो सकता है बाय द टाइम आपके पास पोजीशन भी अनाउंस कर दें, जो कि डीएचए वैली का प्लान है दिसंबर के अंदर जो आपके पास बैलेट होगा उसके साथ तकरीबन 780 प्लॉट्स को पोजीशन भी दिया जाएगा एक ब्लॉक के अंदर। उससे क्या होगा, प्राइसेस जब इंक्रीज करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे। प्राइसेस अभी मिनिमम पे आई हुई हैं एक हाइप पे जाने के बाद, जिसका मतलब है आपके पास बिल्कुल राइट टाइम बनता है कि इन्वेस्ट किया जाए। प्राइसेस कम है, जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगी फिर भागने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप लॉस में या गलत चीज़ें उठाएंगे। अभी जब प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं तो बहुत अच्छे प्लॉट्स मार्केट में आते हैं, कैटेगरी प्लॉट्स आते हैं, डबल कैटेगरी प्लॉट्स आते हैं, प्लॉट्स आते हैं आपको जो है विद पोजीशन लेटर्स आते हैं, कैटेगरी प्लॉट्स विद पोजीशन लेटर और मिनिमम प्राइस पे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल DHA 5 के साथ या फॉर एग्जांपल PWD के साथ, DHA 2 के साथ, DHA 2 में खैर लो इनकम लोगों के लिए नहीं है, जो कि फॉर एग्जांपल 5-8 मरले वहाँ पे नहीं है, एटलीस्ट वहाँ पे 8-10 मरले या आपके पास कनाल है। DHA यूजली 10 कनाल होता है, कनाल के प्लॉट से होते हैं। अगर आप 5 की बात करते हैं तो 5 मरले का पोजेशनेबल जो प्लॉट है अगर आपके पास 5 में देखते हैं तो जो आपको यहाँ पे प्राइस पड़ रही है वैली में, उस प्राइस में आपके 3 प्लॉट्स आ जाते हैं एक DHA 5 के प्लॉट की प्राइस में। अगर आप 8 मरले देखते हैं तो आपके DHA 5 में जो 8 मरले का एक प्लॉट आता है आपके पास शायद पोजेशनेबल, उतनी ही प्राइस में आपके पास DHA वैली के अंदर 3 जो है बैलेटेड प्लॉट्स या विद पोजीशन लेटर प्लॉट्स भी आ जाए। सो ये इतना बड़ा मार्जिन है जो जिसका प्रॉफिट आप लोग अज्यूम ही नहीं कर सकते। प्रोबेबली लाइक ज़्यादा टाइम नहीं, शायद 1 से 2 सालों में जो आप यहाँ पे प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। जिस तरह हम लोग अभी बता रहे होते ना कि यार आज से 20 साल पहले यार वो ये वाला प्लॉट हमें जो है ये तो 2 लाख का मिल रहा था, आज वो 2 करोड़ का नहीं मिलता या 1 करोड़ का नहीं मिलता। एग्जैक्टली इसी तरह की सिचुएशन होगी जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज करेंगी या पोजीशन मिलेगा इन एरियाज में। अगर हम डिफरेंस को कंटिन्यू करें, डिफरेंस बताएं आपको, तो इसी तरीके से अगर आप 5 मरले का बैलेटेड प्लॉट देखते हैं जो कि आपको फॉर एग्जांपल 2020 या 2019 में था तो उसकी प्राइस तकरीबन होगी आपके पास 15 से 17 लाख रुपए। अगर आप यही बैलेटेड प्लॉट की प्राइसेस देखते हैं आज से तकरीबन जनवरी की बात की, अगर हम बिल्कुल स्टार्ट की बात करें तो उस टाइम पे वही प्राइसेस तकरीबन विद पोजीशन लेटर विदाउट पोजीशन लेटर अगर आप प्राइस रेंज देखें तो वो तकरीबन 50 लाख से 62 लाख रुपीस तक थी। यानी 2 साल पहले जो प्लॉट 15 लाख रुपए का, 15 से 17 लाख रुपए का था, 2 साल बाद उस प्लॉट की प्राइस तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए थी। यानी 3 से 4 टाइम्स प्राइस ऐड हुई।
अभी वही प्राइस जो आज से यानी इसी साल जनवरी में आपके पास जो 50 से 60 की प्राइस थी, आज वही प्राइस जो है वो तकरीबन 28-29 लाख से लेके आपके पास 40-42 लाख रुपए तक आई हुई है। यानी आप अगर डिफरेंस देखें तो उसमें फिर से आपके पास तकरीबन 15-18 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो भी एक साल के अंदर। तो अगर आपके जो है टैक्सेस और ये वाली चीज़ें बेहतर होती हैं जो जिनकी वजह से प्राइसेस ड्रॉप हुई, तो ये प्राइसेस एटलीस्ट इतनी वापस उठेंगी। आप इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 8 मरले देखते हैं। 8 मरले आपको 2020 में तकरीबन मिलता था तकरीबन 22 से 27 लाख रुपए का। वही 8 मरले जो है आपका इस जनवरी में आप देखते हैं 2022 में, तो आपके पास तकरीबन जो है 78-80 लाख रुपीस तक गया। सो जिसका मतलब ये कि जो प्राइसेस 2 साल पहले थी उससे और अभी की प्राइसेस अगर देखें तो उसमें तकरीबन 3 टाइम्स का डिफरेंस है। यानी अगर आपके पास 8 मरले का प्लॉट 2020 में लेट से रफली 25 लाख रुपए का था एवरेज प्लॉट, तो वो 2022 में एवरेज प्लॉट 70 लाख रुपए का था। इतना फ़र्क पड़ा सिर्फ 2 साल के अंदर। और अभी अगर उसकी प्राइस देखते हैं वापस, तो उसकी प्राइसेस तकरीबन आपके पास 39 लाख रुपीस से 8 मरले की बैलेटेड प्लॉट की 38 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जाती है शायद 55 लाख रुपीस तक, इससे शायद ऊपर ना हो। जिसका मतलब है कि एटलीस्ट 20-25 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा। सो इतना डिफरेंस आपके पास है। अगर बैलेटेड कमर्शियल्स में देखते हैं तो कमर्शियल्स आपके बैलेट हुई अभी हैं। पहले आपके पास जो है 2-3 साल पहले बैलेटेड कमर्शियल्स नहीं थे, लेकिन जब बैलेट हुए और इस साल के अगर स्टार्ट में देखते हैं तो यही प्राइसेस आपके पास, अगर 4 मरले का कमर्शियल देखते हैं तो वो तकरीबन ऑन एवरेज आपके पास 1.5 करोड़ का था। अब अगर उनकी प्राइसेस देखते हैं तो उन्हीं जो है 1.5 करोड़ वाले कमर्शियल की एवरेज प्राइस अभी के टाइम में शायद 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए मैक्सिमम। यानी मैंने मिनिमम में आपको जो प्लॉट है अच्छा कमर्शियल का वो मिल जाता है 4 मरले का कमर्शियल इस टाइम पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। आप आज से 1 साल पहले की बात करेंगे, इस प्राइस में आपको सिर्फ फाइल मिलती थी जिस प्राइस में आपको जो है प्लॉट मिलता है। आप 8 मरले की बात करेंगे, जनवरी 2022 में आपके पास जो 8 मरले का कमर्शियल था वो थे भी कम, लेकिन वो कम से कम 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ तक जाते थे। अभी वही 8 मरले का जो कमर्शियल है वो लोग आप जो है तकरीबन 2 करोड़ मैक्सिमम 2 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे विद इन 1 ईयर आप पास प्राइसेस में जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फ़र्क आया। सो ये दैट्स हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। और यही वो एडवांटेज है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो ये दोबारा शूट करेगा। डीएचए वैली को ओवरऑल आप सब डीएचए से कंपेयर करें, सस्ता तरीन प्रोजेक्ट, इससे सस्ता प्रोजेक्ट डीएचए ने नहीं बनाया, ना कभी बेचा है। इस पूरे जोन 5 के अंदर आप प्राइसेस वाइज देखते हैं तो शायद इससे सस्ता आपको 5 मरले भी ना मिले। हम डीएचए से भी बाहर निकल जाते हैं। गुलबर्ग के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास 7 मरले का प्लॉट जो है वो भी तकरीबन अगर पोजीशनेबल देखेंगे तो आपके पास, अगर आप अच्छे सेक्टर्स में देखते हैं तो वो तकरीबन आपको जो है 80-90 के पास पड़ता है। वो भी प्राइसेस देखें कि कहाँ से कहाँ शूट कर चुके हैं। आप 7 मरले का प्लॉट जो है PWD, स्वां गार्डन, रिवर गार्डन, इन सोसाइटीज़ में देखते हैं तो ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक आपको 7 मरले का प्लॉट मिलता है। और इस प्राइस में अगर आप 8 मरले डीएचए वैली में देखते हैं तो शायद आपके पास 4-5 प्लॉट्स आ जाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है, वो भी डीएचए के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इन सारे फैक्ट्स को बताने का पर्पज़ ये था कि ये प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं अगर सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइल्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पे बैलेटेड चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि बैलेटेड एटलीस्ट कंफर्म चीज़ होती है। फाइल्स का अगेन ये नहीं पता होता कि ठीक है डीएचए ने प्लान तो कर लिया कि यार नेक्स्ट मंथ जो बैलेट हो रहा है दिसंबर 2022 में, इसमें तकरीबन 5 से 8 हज़ार फाइल्स जो हैं ये बैलेट की जाएंगी, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट बैलेट क्या होगा। प्लान तो डीएचए का ये है कि नेक्स्ट ईयर सारी फाइल्स को बैलेट करो, क्योंकि इनके पास लैंड है, और सबके ऊपर एस्केलेशंस लगा दो ताकि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसे आना शुरू हो जाए। लेकिन यू नेवर नो फाइल्स का बैलेट होंगी। राइट चीज़ क्या है कि आप बैलेटेड प्लॉट उठाएं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी है तो कमर्शियल की नॉन बैलेट फाइल बेशक ले लें, या उससे भी बेहतर ये है कि बैलेटेड कमर्शियल उठाएं, क्योंकि जिस प्राइस में आपको डीएचए 5 या पीडब्ल्यूडी में 5 मरले का प्लॉट मिलता है, डीएचए में आपको, डीएचए वैली में आपको 4 मरले का कमर्शियल मिल जाता है उस प्राइस में। शायद हो सकता है 120 बुलेवार्ड के ऊपर मिल जाए। सो फाइनली द लास्ट पॉइंट ओवरऑल पर्पस जो वीडियो का था वो ये था कि क्लैरिटी देना कि इन्वेस्टमेंट अभी करना क्यों ज़रूरी है ताकि आपको फ़ायदा हो सके।
DHA वैली से रिलेटेड या किसी भी DHA से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे लाजमी रब्ता कीजिएगा ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।